दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने कहा है कि ईमानदार पार्टी को वोट दें, शरीफ और अच्छे लोगों को वोट दें, काम करने वालों को वोट दें। और एक बार फिर से उन्होंने बिना कहे निशाना भी साध दिया। विपिन शर्मा जी, इस पर आपका एक कमेंट लेना चाहूंगी कि ईमानदार पार्टी को वोट दें, शरीफ लोगों को वोट दें, उन लोगों को वोट ना दें जो काम रोकते हैं। इशारा साफ था। नहीं, इशारा तो साफ है, समझने वाले सब समझ गए, जो ना समझे तो वो उनकी समझ। लेकिन यहाँ पर एक तीर से कई निशाने लगा दिए। लेकिन पहले मैं अपने विचार रखूँगा। जो उन्होंने बात बोली ईमानदारी की, तो वो तो देखिए निश्चित, वो तो विपक्ष जो है इस समय भाजपा दिल्ली सरकार में, तो वो दिल्ली में तो वो बिल्कुल बोल सकते हैं कि आप तो कट्टर ईमानदार होने का दावा करते थे, तो क्या हुआ? वो जो सत्येंद्र जैन की बात करें या आपकी आबकारी नीति को रोल बैक करने की क्या आवश्यकता थी? आप नीति लेके आए, अच्छी बात है। लेकिन क्या वाकई इससे फर्क पड़ेगा? एक तरफ कूड़ा मुद्दा, एक तरफ वीडियो और भ्रष्टाचार मुद्दा है। देखिए, वो तो हर किसी को लोकतंत्र में हक है, अपने अपने विचार रखें, अपने तरीके से दूसरों को घेरें, तो वो उसमें कोई नई बात नहीं है और किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। और लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में तो ये होता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्योंकि वो बात करते हैं कि हम कैसे बदलाव लेके आएंगे, और जो नया नारा है कि एमसीडी में केजरीवाल का पार्षद होना चाहिए, तो अच्छी बात है यहाँ पर कि अगर वो तो दिल्ली की जनता तय करेगी। यहाँ पर जनता जनार्दन होती है। वो हमने देखे हैं क्या क्या ट्रेंड रहे हैं 2015 में, 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, अब 2022 का चुनाव है। तो यहाँ पर पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी। यहाँ पर देश की राजधानी है और पूर्ण राज्य का स्तर नहीं मिला हुआ, ओहदा नहीं मिला हुआ। तो यहाँ पर ये जब एक, और ये तो आप विश्व की बड़े बड़े जो शहर हैं, जो राजधानी है, तो वहाँ पर ये होता है, उनको पूर्ण राज्य का स्तर नहीं मिला हुआ। तो क्या कोई नई बात नहीं है? तो या वो भी तो जूझते हैं अच्छे तरीके से, जो चुनौतियाँ उनके सामने आती है। तो दिल्ली क्यों ऐसे क्यों नहीं नजीर पेश करती? दिल्ली वाले कहते हैं कि एलजी फाइल रोक लेते हैं, एलजी परेशान करे हुए हैं, तो एक दूसरे पे परेशान। एमसीडी कहती है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती, और वो कहते हैं भाई हमें तो एलजी नहीं दे रहे। फिर घूम फिर के उसी बात पे आऊंगा, क्योंकि बतौर पत्रकार मैं दिल्ली विधानसभा जाया करता था। और एक बड़ी, देखिए कितनी खूबसूरत बात थी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, रोक नहीं पा रहा। वो देखिए, जब श्रेय लेने की बारी आती है तो सारे नेता, राजनीतिक दल होड़ में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं, दावा ये करते हैं कि हम लोगों ने ये काम करे। अच्छी बात है, अगर आपने अच्छे काम करे आप उसके लिए श्रेय लीजिए, आपको मिलना भी चाहिए। लेकिन बड़े कम नेता ऐसे होते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, जो विफलता के लिए भी जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये ऐसी अनोखी मिसाल कायम करी थी शीला दीक्षित ने, जिसके लिए उनको हमेशा याद करा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो कॉम्बिनेशन था, बड़ा ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन था विधानसभा में। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह हुआ करते थे, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। बड़े कम लोगों को शायद इस बात की जानकारी होगी कि स्वर्गीय चौधरी प्रेम सिंह का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उनको लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि वो इकलौते ऐसे नेता थे पूरे विश्व में जो 50 वर्षों से ज्यादा एक सीट से हारे नहीं थे कभी। वो बाद में उनका रिकॉर्ड, वो सीट हारे वो अलग बात है, लेकिन रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि उनको लोग बार बार क्यों चुनते थे। तो ये बातें प्रेरणा लेने वाली हैं कि जहां पर अच्छी बात किसी नेता ने, किसी राजनीतिक दल ने करी है, तो वहां से आप उसको प्रेरणा लीजिए। ठीक है, हमने